Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अगर दो समांतर धारावाही चालक हैं और दोनों में अगर समान दिशा में धारा बह रही है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। और वहाँ पर मैंने जो सूत्र की स्थापना आपको करवाई थी वो सूत्र था हमारा F बराबर μ0/4π टू I1 I2 अपॉन R। मात्रक इसका हमारा जो था वो न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि ये प्रति एकांक लंबाई पर बल था। सीन क्लियर है सभी को? ये बात मैं आप लोगों को कल तक करा चुका था। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारे पास समय की कमी होने की वजह से इसे पूरा नहीं कर पाए थे, वैसे ये यहाँ तक हो गया था। अब इस सूत्र के आधार पर वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं 1 एम्पियर की परिभाषा दूं। काय की परिभाषा दूं? यानी मुझे कैसे भी करके I बराबर 1 एम्पियर लाना है। कितना लाना है? I बराबर 1 एम्पियर लाना है। सुने भैया ध्यान से सब लोग, कल जो मैंने चित्र बनाया था आप लोगों के सामने वो इस टाइप का चित्र था, अगर आपको याद हो तो बोलो भैया। था नहीं था? था ना? दोनों में समान दिशाओं में धारा बह रही थी। कितनी धारा बह रही थी? I1 I2। पता है आपको दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? ये भी पता है आपको? दोनों के बीच कैसा बल लग रहा था? सारे कारण बताए थे मैंने क्यों लग रहा है, बोलो भैया। अच्छी बात है, तो गौर से देखिएगा। ये बात आप लोग जानते हैं किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए हम चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं, ठीक है। मुझे I बराबर 1 एम्पियर चाहिए, मेरा सूत्र ये है। I चाहिए, मेरे पास I1 I2 है, तो मैंने क्या किया, माना I1 बराबर I2 बराबर I, क्योंकि मुझे अगर I लाना है तो I1 की जगह भी I मानना पड़ेगा, I2 की जगह भी I मानना पड़ेगा। तो I1 की जगह मैंने I, I2 की जगह भी। दोनों धाराएं कैसी हैं? समान है, बराबर धाराएं हैं और समान दिशा में बह रही हैं। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। R बराबर कितना मानूं बताओ? 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि दोनों धारावाही चालक जो हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? क्या मैं 1 मीटर की दूरी को एकांक दूरी बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ ना? 1 मीटर की दूरी को मैं एकांक दूरी बोल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ता हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई, ये जितने भी धारावाही चालक हैं इनके चारों तरफ कोई माध्यम तो दिया नहीं है। जब माध्यम कुछ नहीं दिया जाता तो हम लोग उसे हमेशा क्या मानते हैं? हवा या निर्वात। क्या मानते हैं? तो इसका मतलब दोनों धारावाही चालक जो रखे हैं वो कहाँ रखे हैं? हवा में या निर्वात में। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छी बात है। सारे मान इसमें उठा के रख रहा हूँ, ठीक है। सारे मान इसमें उठा के रख रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई समीकरण लिखी है 3x इज इक्वल टू वाई, 3x इज इक्वल टू वाई, और अपना उत्तर मुझे x बराबर 1 लाना है, तो मुझे बता सकते हो y की जगह क्या मानूं कि मेरा आंसर x बराबर 1 आ जाए? 3 मानूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि 3x बराबर y की जगह मैंने रख दिया 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। आपको जो बात मैंने यहाँ पर समझाई आपको क्लिक करती है? अच्छी बात है। गोली मारो इसको। ये जो मान है मैं इस सूत्र में उठाकर रख रहा हूँ। गौर से देखिएगा, मेरा पर्पस क्या है? I बराबर 1 एम्पियर लाना। क्या पर्पस है मेरा? I बराबर 1 एम्पियर लाना। तो ये सारे मान उठा के मैं इस सूत्र में रख रहा हूँ। तो गौर से देखेंगे हम लोग, 2 तो ये है ही। मुझे बता सकते हो μ0/4π का मान कितना होता है? तो हम सभी लोग ये जानते हैं μ0/4π का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻7। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो μ0/4π का मान हो गया 10⁻⁻7। 2 मैंने एज इट इज लिख दिए। I1 और I2, I1 और I2 की जगह क्या कर दूं? I। बात समझ में आ रही है सभी को? ओके। μ0/4π की जगह 10⁻⁻7, 2 मैंने एज इट इज रख दिया। अब बात आती है I1 I2। तो I1 भी मैंने I माना है, I2 भी मैंने I माना है। I1 की जगह I रखूंगा और I2 की जगह I रखूंगा, क्या हो जाएगा? ये I² डिवाइडेड बाय R 1। तो क्या अपॉन में 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अगर नहीं लिखा तो अपॉन में 1 ही है।
अब यहाँ पर कमी है F, तो ये मैंने F लिखा। अब आप खुद सोचिए, मेरे को लाना है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, ये समझ में आया था आपको? मेरा पर्पज़ है I बराबर 1 एम्पियर लाना, I बराबर 1 चाहिए। तो बताओ मैं F की जगह यहाँ पर ऐसा क्या रख दूँ कि मेरा आंसर I बराबर 1 आ जाए? हाँ, तो यहाँ पर मैंने साथ साथ ये भी लिख दिया, F बराबर 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर? तो F की जगह ये अगर मैं चिपका दूंगा यहाँ पर 2 गुणा, समझ में आई बात? 2 से 2 कट गए, 10⁻⁻7 से 10⁻�7 कट गए, तो ये क्या आ गया? 1 बराबर I स्क्वायर। वर्ग घटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। कहानी समझ में आई? तो I बराबर 1 एम्पियर मुझे कब हासिल हुआ? जब हमने ये कर्म किए। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्लियर? अब हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए वो हमें समझना है। अच्छा, एक बात और, ये जो बल लग रहा है वो कैसी प्रकृति का लग रहा है? तो ये जो बल मैंने यहाँ पे लिख दिया आकर्षण प्रकृति का है। क्यों है? समझ में आ रही है ना बात ये सभी को? तो सुने, अब मुझे इसकी परिभाषा बनानी है, तो मैं बनाता हूँ परिभाषा। काय की परिभाषा पूछ रहा है? इस सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है ना? कैसे चालक है? समांतर है और धारावाही चालक है। दोनों समांतर धारावाही चालकों में कैसी धारा बह रही है? समान धारा बह रही है। और कैसी दिशा में बह रही है? ऐसे बोलूं, जब दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा समान दिशा में बह रही है। क्या बोला मैंने? जब दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा समान दिशा में बह रही है। इतनी बात आपको पल्ले पड़ रही है? बोलो भैया, अच्छी बात है। जब ऐसा हो रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या है? भाषा के रूप में बोलो, दोनों धारावाही चालक एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखें, या दोनों धारावाही चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें। बात एक की है। कहाँ रखे हैं? और जब ऐसे रखे हैं तो उनके बीच क्या लग रहा है? कितना लग रहा है? 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। सीन क्लियर है? और जब ऐसा होगा तो दोनों चालकों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अब मैं पूरा एक शॉट में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जब दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा समान दिशा में बह रही है एवं उन दोनों धारावाही चालकों के बीच की लंबवत दूरी 1 मीटर है, तब यदि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। नहीं है मेरी बात समझ? एक बार फिर से बोलता हूं। जब दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा समान दिशा में बह रही है एवं वे दोनों चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, तब यदि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तब प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। कहानी समझ में आ रही है? रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। ये पढ़ने का सही तरीका है। अगर आप केवल रट्टा लगाओगे, जैसा गुप्ता जी ने लिखवाया है वैसे ही याद करोगे, तो आप परेशान हो जाओगे। समझ गए ना? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। परिभाषाएं बनाना मैंने आपको सिखा दिया, स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। क्लियर है? फिर से लास्ट बार आज फिर बोल रहा हूँ। जब दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा समान दिशा में बह रही है एवं उनके बीच की लंबवत दूरी 1 मीटर है, तब यदि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा, बोल पाएंगे हम लोग? बुलवा लूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में जो परिभाषा लिखी है ना, बुलवा लूंगा। शांत मन से पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। जैसे आप लोगों ने ये परिभाषा याद कर ली, अच्छी बात है ना? सबका अपना अलग अलग अंदाज हो सकता है। जैसे हमने एक शॉट में बोल दिया, आपने समझ भी ली, आप कर भी लेंगे, मुझे भरोसा है इस बात का। लेकिन मान के चलो, अगर कोई बंदा इस भाषा को तोड़ तोड़ के लिखता है तो भी वो 100% करेक्ट है ना? जैसे किसी ने परिभाषा लिखी, माना दो धारावाही चालक हैं तथा दोनों में समान धारा बह रही है एवं धाराएं की दिशाओं भी समान है एवं दोनों चालकों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तब यदि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो प्रत्येक चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, चलेगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। क्लियर है?
हम लोग कर पाएंगे इतना? आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोगों को एक सवाल दिया हुआ है, सही बोल रहा हूं ना? इस सवाल में हमसे बोल रहा है बेटा, दो समांतर तारों में 30 एम्पियर की धारा, दो समांतर तारों में 30 एम्पियर की धारा, और प्रत्येक तार में बोल रहा है ना। ये मैंने भैया दो चक बढ़िया फर्स्ट क्लास समांतर तार बनाए थे। जो में 30 एम्पियर की धारा यानी I1 बराबर 30 एम्पियर, और जो में I2 बराबर 30 एम्पियर। क्लियर? तो प्रत्येक तार में 30 एम्पियर की धारा परस्पर विपरीत दिशा में बह रही है। परस्पर यानी एक में अगर ऊपर तो दूसरे में, सीन क्लियर है? तो परस्पर विपरीत दिशा में मैंने बहा दी धारा। आगे बोल रहा है उनके मध्य दूरी 0.06 मीटर है। बताओ भैया इनके मध्य दूरी, आर को मान दे दो पट्ठन ने, कितने दे दो? 0.06 मीटर है। तो कह रहा है 1 मीटर लंबे तार पर लगने वाले बल की गणना करो और यह बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। क्वेश्चन समझ में आ गया? इन दोनों तारों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। और उसने बोला 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी प्रत्येक अंक लंबाई पर बल। बोलो भैया सही बोल रहा हूं ना? तो बल पूछ रहा मोते, का पूछ रहा है? और संग में मोते यूं पूछ रहा है, ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? क्यों होगा प्रतिकर्षण? दिशाएं विपरीत है। समझ में आ गई मेरी बात? तो आधा आंसर तो हमारा आ गया कि आंसर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। अब बल लगेगा कितना वो हमें निकालना है। तो भैया प्रत्येक अंक लंबाई पर बल का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, F बराबर μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। μ0/4 पाई की जगह कहा देता हूं 10⁻⁻7। दो भैंसों की, I1 की जगह I2 की जगह बटे R कितने गए? 0.06। आगे का मैं ही सॉल्व करूं? कर लोगे आप? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। F बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? आप लोगों के नोट्सों में जो आंसर लिखा हुआ है उसमें न्यूटन के साथ अपॉन में मीटर और लगा लेना, केवल न्यूटन लिखा हुआ है ना? न्यूटन प्रति मीटर। और बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? क्यों होगा प्रतिकर्षण? क्योंकि दोनों में हाँ दिशाएं विपरीत हैं, इस वजह से। उतार लो फटाफट से। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? क्या बोल रहा हूं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण, कुछ भी बोल दो, तो लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। करें शुरुआत? करें व्यंजक स्थापित? साफ तौर पे बोल रहा हूं, वही लोग समझ पाएंगे जिनके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्रॉपर ईमानदारी से पढ़ते हुए आए हैं। उन्हें तो ये कथा समझ में आएगी, बाकी सबके बम पर हिट जाएगी। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो गौर से देखिएगा। लेसन, यहाँ पर जो हम लोग सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं, वो सूत्र लास्ट में सिद्ध करके जो आएगा वो ये आएगा। बलाघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये बात हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। सूत्र सिद्ध करूंगा अभी इसको मैं, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। क्या? ये बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र है जो अव्याल थोड़ी देर बाद सिद्ध करके आएगा आपके सामने। टाउ बराबर NIAB sin थीटा, याद हो जाएगा आपको। यहां पर थीटा जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। किस किस के बीच का कोण है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश आपको बताया था चैप्टर 1 में। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। बोलो भैया पता है कि नहीं पता? किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के, जैसे एग्जाम्पल समझे हम लोग, मान के चलें ये कोई एक सतह है, दिखाई दे रही है सभी को। अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कोई पूछे तो कैसे होगा? ऐसे आपकी तरफ। क्लियर?
ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किसी ने पूछा किस तरफ होगा, तो इस तरफ। इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? ये बात मैं चैप्टर 1 में बता चुका हूँ। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। सारी बातें समझ में आती हैं। अभी मैं क्वेश्चन पे 10 मिनट बाद आऊँगा। छोटी छोटी बातें आपसे पूछता जा रहा हूँ, आप मुझे जवाब देते जाए, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बताइएगा जरा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर कोई धारावाही चालक ऐसे रखा हुआ है तो मुझे बता सकते हो इस पे कितना बल लगेगा? 0 लगेगा। क्यों लगेगा मालूम है आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया था धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर ILB sin थीटा। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। अब मुझे दिख रहा है थीटा जो कोण था यहाँ पर वो L और B के बीच का है, तो लंबाई चालक की यही है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है, समांतर है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा अगर यहाँ 0 रखूंगा तो साइन 0 0, 0 का गुणा इससे करूंगा 0। यानी अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखा हुआ है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। जो बोला पल्ले पड़ा, सोच लो। चलूँ आगे? अच्छी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर मैं अगली बात पे आता हूं। अगर कोई धारावाही चालक ऐसे रखा हुआ है तो कितना बल लगेगा? तो भी 0, क्योंकि समांतर ही रखा हुआ है। बोलो भैया। अच्छा, अगर कोई धारावाही चालक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो धारावाही चालक ऐसे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो बल लगेगा कितना लगेगा? तो हमें मालूम है F बराबर ILB sin थीटा होता है। थीटा L और B के बीच का कोण है, तो लंबाई ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो कितने डिग्री का कोण हो गया? sin 90 कितना होता है? तो F बराबर कितने का आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये धारावाही चालक ये भी लंबवत रखा हुआ है, तो जो पे कितने बल लगेगा? जो बोला समझ में आया? भैया गौतम समझ में आ रहा कछु? जा पे को बल लगोगा, जा पे लगोगा, मतलब इन पे को बल नहीं लगेगा, बेकार है ये। जिन पे लगेगा, अच्छा हवा लगाई हो है, क्लियर? कितने बल लग रहा हो इन पे? ILB लग रहा हो, जानते हो, जानकार हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगली बात मुझे ये बताओ, जैसे मान के चलिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। मान के चलो जो 5 न्यूटन को बल है और जो 5 न्यूटन को बल है, तो परिणामी बल कितने गए? परिणामी बल 0, क्योंकि मान बराबर है, दिशाएं विपरीत हैं, तो परिणामी बल तो हो गया 0। लेकिन ये दोनों बल मिलकर ये जो वस्तु रखी गई है, इस वस्तु को घुमाने की कोशिश करेंगे। बोलो, ये दो बल लग रहे हैं, तो इन दो बलों को मैं बल युग्म बोल सकता हूं। क्लियर? बल युग्म क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? और जब ये बल युग्म इन पे लगेगा तो ये इस वस्तु को घुमाने की कोशिश करेंगे। अब जो घूमेगा कैसे, ऐसे या ऐसे? न्यो में रमकेगा, जेवा हिस्सा जालंग जाओ, जेवा हिस्सा जालंग जाओ, जागो नहीं जागो, जागो। यानी इस बल युग्म के आ जाने से घूर्णन गति होने लगी, घूमने लगा ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। कहानी समझ में आ रही है? बल युग्म आघूर्ण। अगर किसी जगह बल युग्म आघूर्ण काम कर रहा है, इसका मतलब वो वस्तु घूम रही है। क्लियर? अच्छा, बल युग्म आघूर्ण जब आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया था, चैप्टर 1 में भी मैंने बताया था, तो वहां पर मैंने बल युग्म आघूर्ण का एक सूत्र बताया था बेटा, आपको अगर याद हो तो। बल युग्म आघूर्ण का जो मेन सूत्र होता है, जनरल सूत्र जो आप लोग 11th में पढ़ के आते हो, वो होता है बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की, याद है आपको? क्या वाले ही देख लो है, दोनों बलों के बीच की लंब, ये समझ जाता है ना, लंबवत का निशान है। बात समझ में आ रही है सभी को? बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये सारी बातें वो बातें हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? सोच लो।
झटका लगे हुआ तामारे कह रहा हूं, लगे को। तैयार? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जब हुए जान तो लंबाई गुणे चौड़ाई का चूत है। सिंपल सी बात बोली है मैंने, जानता ना होगा, जान तो चलो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। है एक बात और बता दो, ये बात भी मैंने आपको खूब बताई है, अगर ये ए है ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। जानते हो ना ये, समझ गए? बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ कोण बनाती है वो वाली लाइन कॉस होती है, बच्ची कुछ साइन हो जाती है। सब बता चुका हूं आपको पहले। क्लियर? ठीक है। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है? उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। पूछा था मैंने अभियान। चलो अब आता हूं क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ लें आप, आज से तैयारियां शुरू हो रही हैं। क्या? आज से तैयारियां शुरू हो रही हैं एक यंत्र को बनाने की, और उस यंत्र का नाम है धारामापी। क्लियर? आज से, या तो हो सकता है कल ही आ जाए, नहीं तो परसों आपके सामने आ जाएगा धारामापी, और उस धारामापी में ये चीज़ जाके जुड़ जाएगी। क्लियर? आपको बता दूं, किसी भी चीज़ को पढ़ाने का जो तरीका होता है, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो ऐसा लगेगा पता ना कहाँ चल रहा हो, पता ना कहाँ कराए हुए चिपटे हैं। क्लियर? लेकिन वास्तविकता ये होती है, जब आपको पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले, जैसे मान के चलो आपको हेलीकॉप्टर बनाना सिखाना है, तो सबसे पहले उसके अलग अलग क्लासों में आपको उसके अलग अलग पार्ट सिखाए जाएंगे। ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है ना। मतलब मान के चलो 4 साल में अगर आप एरोप्लेन बनाना सीखेंगे तो 3 साढ़े 3 साल तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि चल का रहो है। किसी क्लास में आपको ब्रेक बनाना सिखा दिया जाएगा, किसी क्लास में एक्सीलेटर के बारे में बता दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? किसी क्लास में आपको फ्यूल टैंक के बारे में, ईंधन की टंकी के बारे में बता दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा करके जब ये पूरा तैयार होगा तो 3.5 साल के बाद जब चौथी, मतलब जो अगला सेमेस्टर आएगा, उसमें इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और फाइनली हेलीकॉप्टर बन के तैयार हो जाएगा, ये प्लेन बन के तैयार हो जाएगा। यही तरीका होता है। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से यहाँ पर अब तैयारी चल रही है। तैयारी तो बहुत पहले से चली आ रही है। जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया ये सब इस क्वेश्चन में लग जाएगा। क्लियर? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भैया जो भी पढ़ें ईमानदारी के साथ और स्टार्टिंग से पूरा पढ़ें, तभी आपको चीज़ें बहुत बेहतर क्लियर होंगी। अदरवाइज हम ये सोचें बीच में आ जाए और हमको समझ में आ जाए, ठीक है, ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है, लेकिन जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है। समझ में आ रही मेरी बात? पूरी कथा मैंने आपको सुनाई, अब जो भी करना है आपने करना है, आपके हाथ में नैया है। करूँ शुरुआत? चलो तो अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अब तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने जो पूछना था आपसे वो तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, अब आप लोग लायक हो, तमीज़दार लोग हो। तैयार? चलो बताओ जरा मुझे, ये मैंने क्या बनाया है? शाबाश, यही कहना चाहते थे आप? ये तो कह देते, कहीं का है नहीं। कहाँ बनाओ ये मैंने? हैं? चुंबकीय क्षेत्र बनाया। थोड़ा सा इसे ऊपर करना पड़ेगा मुझे। क्या बनाया है मैंने? ये चुंबकीय क्षेत्र। ओके, सब लोग देख पा रहे हैं ना प्रॉपर? ये चुंबकीय क्षेत्र है। सीन क्लियर है सभी को? का हुआ को परेशानी? चलो अच्छी बात है। जब चुंबकीय क्षेत्र में, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? ये एक धारावाही चालक है, ठीक है? पता बल लगेगा कितने? तुम नहीं कहिए मालूम होते? अच्छा, लगेगा? है? नहीं लगेगा? समानता दरत आते कोई बात ना नहीं। लगेगा? कितने लगेगा? कोई बात ना नहीं। लगेगा? नहीं लगे। ये सब बातें मैं टुकड़ों में भी आपसे पूछ चुका था। सीन क्लियर है? चित्र में एक आयताकार कुंडली दिखाई गई है। क्लियर? क्या दिखाई गई है? इस कुंडली को मैंने नाम दे दिया ABCD। क्लियर? इस आयताकार कुंडली का नाम क्या है? ABCD। सीन क्लियर है? इस कुंडली की ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई को स्मॉल b से प्रदर्शित करते नहीं करते? क्लियर है? सोच लो।
तो सुन लो, मुझे बताओ ए बी एल है तो सीढ़ी कितने को होगा? एल ही होगा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो? अगला तुम ही बोल दो, मैं क्या कह वो चाह रहा हूँ, समझ गए ना आप? जब मैं ही बताऊंगा ए डी बराबर बी सी बराबर बी। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी, आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, तो मुझे बता दो कि जा में कौन कौन सी भुजा पे बल लग रहे हैं? ए बी पे लग रहा है और सीढ़ी पे लग रहा है। सही बोल रहा? इन पे तो को लगा ही ना रहा बल, इनको जो तो बेमतलब में रहे हैं। क्लियर? ए बी की बात कर रहा हूं, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। धारावाही चालक जामे धारा की दिशा दिख रही है तुम्हें? तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है? कितनी लंग है? चुंबकीय क्षेत्र कितनी लंग है? हाँ, इतनी लंग। चुंबकीय क्षेत्र जा लंग है और धारा कितनी लंग है जामे? नीचे की लंग। तो बल लगेगा? लगाओ, कितने को लगेगा बताओ, हाथ बनाओ। शाबाश, वेरी गुड। सब लोग हाथ बना रहे हैं प्रॉपर? साफ बोल रहा हूं, ते पढ़ के आ रहे होगा ताए तमाले में जे कुंडली हवाल कैसे घूम जाएगी, ते वैसे ही आए रहो है, कचू है नहीं पावेगा, लुटिया डूब गई 2-4 दिन अकेले आया। हाँ भैया, हाथ बना, हाथ बना, हाथ बना फटाफट, चला। समझ गए? जिस हिसाब से आपने हाथ बनाया तो ज्यादातर लोग समझ रहे हैं। धारा नीचे की तरफ बह रही है, यानी अंगूठा नीचे की तरफ आएगा, अंगूठा धारा की दिशा में आता है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खुलती हैं। हैं बोलो भैया, तो बल कहां लगेगा? हथेली के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये बल तुम्हारी तरफ लग रहा है। अगर मैं इस बोर्ड के हिसाब से देखूं तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, तो मैं नोटसन के हिसाब से बोलूं तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, मेरे हिसाब से बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। बोलो भैया, तुम्हारे हिसाब से कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। बोलो बोलो, कहीं नहीं हुआ है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो भैया ए बी, अच्छा इसमें जो धारा बह रही है क्लॉकवाइज बह रही है या एंटी क्लॉकवाइज? दक्षिणावर्त या वामावर्त? वामावर्त दिशा में धारा बह रही, बह रही नहीं बह रही? बह रही। ए बी हिस्सा जो है, ए बी हिस्से पर बल जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, यानी बोर्ड के तल के लंबवत, या तुम्हारे हिसाब से बोलो तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। बोला भैया, बाहर की ओर। सीन क्लियर है? कहाँ की ओर? बाहर की ओर। कोई बात ना है, जो तो जा पे बल लग गो, ध्यान रखिए, भूल मत जाइए। बाहर की तंग लग रहा हो जा पे, कहाँ की लंग लग रहा है? और ठीक है, जा वाले पे बताओ, हाथ बना दो, हाथ हाथ। क्लियर? अंगूठा धारा की दिशा में खुलता है, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, तो हथेली के लंबवत। क्लियर है? कहाँ लगा बल? जहाँ पे कहाँ लग रहा हो तो? जहाँ पे कागज के तल के लंबवत। अच्छा ऐसा है रहा हो तो ओ कहीं का नहीं, यही तो है आयताकार कुंडली। जे ए बी हिस्सा है जहाँ पे बल जो में लग रहा हो तो, लग रहा हो तो नहीं लग रहा हो तो, लग रहा हो तो। ये सीढ़ी हिस्सा है जहाँ पे बल कितनी लंग लग रहा है? अंदर की ओर। मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश, ये मार्कर इस बल को दिखा रहा है और ये वाला जो मार्कर है ये जो है वो मैं इधर की तरफ लगा रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया, सीन क्लियर है? अब आप बताओ, जा वाले हिस्से पे बल बाहर की तरफ लग रहा है, इस वाले हिस्से पे जो बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये कुंडली कैसे रमकेगी? यूं रमकेगी? रमकेगी नहीं रमकेगी? रमकेगी? रमकेगी। अच्छी बात है, रमका रहा हूँ। क्लियर? कुंडली पे दो बल लग रहे हैं, यानी कुंडली पे बलयुग में लग रहा है, बलयुग में लग रहा है। और जो बलयुग में क्या कर रहा है? जब घुमावे की चेष्टा कर रहा है, तो इसका मतलब बलयुग मागुण लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बलयुग मागुण क्या करेगो? घुमागो। क्या करेगो? को क्या करेगो? कौन है? कुंडली है। कौन है घुमागो? कैसी कुंडली है? ठीक है, घुमाऊ या ऐसे। अब ये जो बलयुग मागुण है इस कुंडली को घुमाने की कोशिश कर रहा है और कुंडली को घुमाकर ऐसे कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयास कर रहा है।
ये जो बलयुग्म आघूर्ण है वो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास कर रहा है। बोलो भैया, तो यही तो आपका प्रश्न है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। कहानी समझ में आई? तो भैया मुझे निकालना कहाँ है? बलयुग्म आघूर्ण। मुझे निकालना कहाँ है? बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र कहाँ है? बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना? गौर से देखेंगे सभी लोग। बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। सीन क्लियर है भैया सभी को? कहा को परेशानी? अच्छी बात है। बलयुग्म आघूर्ण को अक्षर टाउ से प्रदर्शित करते नहीं करते। बल कितने लग रहा हो? ILB। समझ में आया? बल कितने लग रहा है? मैं नहीं बता चुका हूं। तो बल की जगह तो मैंने तांदई लाला रे त्याई ILB इनटू जहां पे फंसेगी घुग्गी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब मुझे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। समझ में आ रही है बात? क्या निकालनी है मुझे? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। थोड़ा सा प्रयास आपको उच्च दर्जे के लगाने होंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ये सत्य समझना आप लोग, ठीक है? तो मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? फिलहाल अगर मैं इन शॉर्ट बता दूँ, क्लियर? जो रट्टा लगाने वाले लोग हैं, जिनको ज़्यादा याद नहीं होता, ज़्यादा समझ नहीं आता, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जैसे कोई याद कर लेता है ऐसे b sin थीटा। अभी मैं इसका आपको पूरा रहस्य बताऊंगा कि ये आया कैसे, क्लियर? फिलहाल दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी b sin थीटा कैसे आया अभी बता रहा हूँ। आगे देखिए, I धारा है, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। बोलो भैया, तो L लंबाई है, B चौड़ाई है, तो A लिख दूं, B एज इट इज साइन थीटा। सीन क्लियर है? आगे बढ़ू। ये जो आयताकार कुंडली है, इसमें अभी केवल एक ही फेरा है, तो उसके लिए बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र आया IAB साइन थीटा। लेकिन यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, कर चुके हैं ना इस टाइप के काम पहले भी, तब तो ये कहा जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ये आपके सूत्र की स्थापना हो गई पूरी। क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर? मुद्दा तो यहां पर ये है b साइन थीटा। ये b साइन थीटा हमारा कैसे आया? घंटी बजेगी दिमाग की, पूरे तार हिल जाएंगे, झंझना जाएंगे। क्लियर? स्पार्किंग होगी। तो ये b साइन थीटा में समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? प्रॉपर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। रेडी? गौर से देखिए, इसे मिटा दूं थोड़ा सा, संख्या n है तब, ठीक है? दिख गया ना ये? अब आ जाओ इस चित्र पे। सीन क्लियर है? ये जो कुंडली थी, यही तो कुंडली है, घूम रही थी। कैसे घूम रही थी? यो में घूम रही थी। जब ये कुंडली ऐसे घूम रही, ऐसी तो घूम रही थी, इस वाले हिस्से पे बल बाहर की तरफ लग रहा था, इस पे अंदर की तरफ लग रहा था, तो ये ऐसे घूम रही थी। बोला भैया घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी? जब कुंडली ऐसे घूम रही थी तो इसका अक्ष कैसे होगा? घूर्णन अक्ष कैसे होगा? तो अक्ष यही तो होगा, ये। क्या बात समझ में आई? बोलो भैया, अक्ष समझ में आया? सीन क्लियर है? अच्छी। अब मैं एक नया चित्र यहां पर बना रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। सभी लोगों को चित्र प्रॉपर नजर आ रहा है? बी ये चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा अटेंशन बोर्ड पे देना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? मुझे बताओ, इस चित्र पे फोकस करो। जहां मैं जिका तो ए बी तो होती, एल आती, और जिका है चौड़ाई। सही बोल रहा हूं? आपको इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? यहां तक किसी को कोई परेशानी? सबको क्लियर है? अच्छी बात है। जब वाले हिस्सा पे बल कितने को लग रहा हो? तो अंदर की ओर, ध्यान देना, ऐसे। सही बोल रहा? और जा वाले हिस्सा पे बल बाहर की ओर लग रहा हो तो, है? अच्छी बात है, ये भी बात ठीक है। अब ये कुंडली घूम के ऐसे हो गई,
समझ रहे? पहले कुंडली ऐसे थी, जब बलयुग मागुण लगा तो किसी एक क्षण पे मैंने देखा कि कुंडली घूम के ऐसे हो गई। समझ में आ रही बात? हल्की सी तिरछी नजर आ रही है आपको? अगर मैं इसे ऊपर से देखूंगा, यहाँ से, समझ रहे हैं ना, यहाँ से देख रहा हूँ, यानी कहाँ से देख रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यहाँ से इस हिस्से को देख रहा हूँ, तो मुझे लंबाई नजर आएगी या चौड़ाई नजर आएगी? चौड़ाई नजर आएगी। मानते हो इस बात को? कुंडली ऐसे थी, घूम के ऐसे हो गई, मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ, है ना, और उसका चित्र यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ये जो कुंडली है वो मुझे कुछ इस प्रकार नजर आएगी। बोलो भैया, ये जो हिस्सा है घूम के ये यूं हो गया, समझना मेरी बात को। तो जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे यही चित्र तो नजर आएगा। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है इस पे बल किधर की तरफ लग रहा था? अगर मैं ऐसे देखूं तो अंदर की तरफ है, तो ऊपर से देखूंगा तो ये बल ऐसे बना दूं? बोलो भैया, तो बताओ इस वाले पे बल कहां बनाऊं? इस पे नीचे की तरफ बनेगा। समझ में आ रही है बात? ये चित्र मैंने कब बनाया है? जब मैं इस पूरे सिस्टम को यहां से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। इसको टॉप व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ऊपर से किसी चीज को देख रहा हूं। कहानी समझ में आ रही है? अच्छी बात है, सिंपल। अब भैया एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, ये इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। बोलो भैया, थी कि नहीं थी? थी ना? सिंपल, मुझे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। एक बात और देख लो, वैसे तो ये मैंने चैप्टर 1 में बताया था, पर इधर देख लो भैया। एक बात बताओ, कोई वस्तु एक ऐसे रखी है, एक ऐसे रखी है, इनके बीच की मुझे लंबवत दूरी निकालनी है, तो लंबवत दूरी यही तो होगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये लंबवत दूरी हुई। इतनी बात समझ में आई आपको कि लंबवत दूरी होती क्या है? अब अगर मान के चलो बेटा, कोई चीज़ अगर एक ऐसे रखी है और एक ऐसे रखी है, अब कोई मुझसे कहे कि इनके बीच की लंबवत दूरी निकालो, तो मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, क्योंकि ये फिर 90 डिग्री का कोण नहीं है। समझ रहे? तो लंबवत दूरी निकालने के लिए फिर मेरे पास दो तरीके बनते हैं यहाँ पर, या तो मैं इसे इधर की तरफ बढ़ा दूं और यहाँ से लंब डाल दूं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो और यहाँ से लंब डाल दो, तो लंबवत दूरी ये वाली हो जाएगी। बोला भैया, बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? अगर इतने गई बात समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा, मुझे क्या निकालना है? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। एक बल ऐसे जा रहा है, एक बल ऐसे जा रहा है, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी निकालने के लिए मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया थोड़ा सा, और इस बल से यहाँ पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। समझ में आ रही है बात? मैंने मान लिया ये कोण कितना है? थीटा। अब आप बताओ, ये थीटा है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? रुको रुको रुको, समझ गो, मैं समझ गो, इतने आओ, ये बताओ तो तुम्हें याद है, ये बी है, ये थीटा है, तो ये कितने कह जाओ? बीच वाली लाइन जिस लाइन के संग कोण बनाती है, बी कॉस थीटा, ये कितने कह जाओ? बी साइन थीटा। और ये इसके समांतर है, तो ये बी साइन थीटा है, तो ये भी। अब आप गौर से देखिए, इतना ही तो चित्र बना हुआ है ये। बोलो, ये बी है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? बी कॉस थीटा। और ये मुझे चाहिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल जिराओ, एक बल जिराओ, तो इनके बीच की लंबवत दूरी होगी कौन सी? बी साइन थीटा। तो ये मैंने बी साइन थीटा लिखा है। समझ में आ रही है बात? बी साइन थीटा आया कैसे है? कर पाएंगे हम लोग? क्लियर? मैंने यहाँ पर बताया था थीटा ये भी बना सकते हैं आप, बाकी का थीटा यहाँ पर जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। इस चित्र में आपके नोट्सों में ऐसे भी ऐड है, वो बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ये जो कुंडली है, ये जो कुंडली ऐसे रखी थी वो ऐसे घूम गई है। बोलो, यही चित्र तो बना है। मुझे बता सकते हो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? तिरछे में आएगा? बोलो भैया, तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का। या अगर आपने बना दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो ये कहानी आपको पूरी समझ में आई कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही कुंडली को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बलयोग मागुण का जो सूत्र होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को? कर पाएंगे हम लोग? सोच लो भाई, फटाफट देख लो, फिर आगे की बात करूंगा। कल इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।